सादिया कहती कि जैसे ही मैंने डिवोर्स फाइल की तो मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर शक करना शुरू कर दिया। जो सवालात मुझसे ससुराल में पूछे जाते थे वही मेरी माँ ने पूछने, और मेरे बाप ने तो खैर मुझे इतना ज़्यादा वो क्रिटिसाइज़ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आपके साथ अदनान, और आज आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सिर्फ एक शक की बुनियाद पर इस तरह की सज़ा दी गई कि वो सारी ज़िंदगी उसकी ख़राब हो गई। सादिया जो कि इस वक्त यूके में रहती है और 55 साल की उसकी उम्र हो चुकी है, और इस वक्त वो शादीशुदा नहीं है। अगर उसने शादी की थी तो सिर्फ 2 साल की शादी उसकी चली, और उसके बाद वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर गई। सादिया अपनी कहानी सुनाती है, कहती है कि मेरे वालिद और वालदा जो है वो पंजाब के एक गाँव में रहते थे, और मेरे वालिद और वालदा की शादी जो थी वो अरेंज मैरिज थी। मेरी दादी जो है उन्होंने उनकी शादी तय कर दी, और उसके बाद इनको शादी करनी पड़ी, जबकि मेरे वालिद जो हैं वो पढ़े लिखे थे और वो चाहते थे कहीं और शादी करना। लेकिन घर वालों ने कहा कि हमने ये रिश्ता देख लिया है तो यहीं पर तुम्हारी शादी होगी। तकरीबन कुछ 6 महीने वालिद साहब जो है वहाँ पर रहे। उसके बाद उन्होंने यूके का वर्क वीज़ा लगवाया और यूके आ गए। और यहाँ आने के बाद उन्होंने वालदा से इतना ज़्यादा रब्ता ना रखना, घर वालों से रब्ता होना, और यहाँ पर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर दिए। और उनको जब पता चला कि मेरी वालदा जो है वो पेट से हैं, और उन्होंने वालदा से कहना शुरू कर दिया कि अगर बेटा पैदा हुआ तो मैं तुम्हें यूके ले जाऊँगा, अगर बेटा पैदा ना हुआ तो तुम वहीं रहोगी। मेरी वालदा जो है उन्होंने भी इस पे एग्री कर दिया, लेकिन जब पैदाइश हुई तो मैं पैदा हो गई। मेरा नाम सादिया रखा गया, और उसके बाद हमारे घर के अंदर झगड़े जो है वो रोज़ का मामूल थे। मेरी वालदा जो है वो मेरे ऊपर हर वक्त बरसती रहती थी, और मेरे वालिद ने मेरी वालदा को सारी ज़िंदगी वहीं पर रखा कि तुमने बेटी पैदा की, अगर बेटा पैदा करती तो मैं तुम्हें साथ ले जाता। मेरी वालदा को भी यकीन हो गया था कि अगर बेटा पैदा होता तो हो सकता है कि मैं अपने शौहर के साथ यूके चली जाती। अब ज़िंदगी गुजरती जा रही थी, और मेरी वालदा मेरे ऊपर कई बार गुस्सा भी निकालती, और कोई महीनों के बाद कुछ दिन ऐसा होता था जब बैठी बैठी मुझे गले लगाती, और गले लगाने के बाद रो पड़ती, और रोते रोते फिर मुझे थप्पड़ मार कर कहती कि चलो घर के काम करो। मैं भी उनके साथ खुश थी, और मुझे भी लगता था कि जैसे मेरे वालिद साहब जो हैं वो गलत है। अब वालिद साहब जो हैं जब भी आते और आने के बाद हम एक ही कमरे में होते थे, गाँव का माहौल था, और वालिद और वालदा की हमेशा लड़ाई ही रहती थी। इनकी लड़ाई थी कि ख़त्म होना ही नहीं चाहती थी, हर बात पर नोक झोंक, हर तरह से झगड़ा। और एक टाइम आया कि मेरे जो है ना 10वीं क्लास 9वीं क्लास शुरू हुई तो वालिद ने कहा कि मैं तुम्हें यूके ले जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, तुमने साइंस पढ़नी है और उसके बाद नर्सिंग का कोर्स करना ताकि तुम्हारी यहाँ पर जॉब लग सके। उससे पहले तक हमेशा वालिद ने वालदा को यही कहा कि अगर मैं बच्ची को और तुम्हें ले जाता हूँ तो वहाँ का माहौल ठीक नहीं है, बच्ची की परवरिश ठीक नहीं हो सकेगी। इसी बात को पूरे का पूरा जो ख़ानदान है वो एक्सेप्ट कर चुका था कि वहाँ पे बच्चों की परवरिश, ख़ास तौर पर बच्चियों की परवरिश जो है वो बड़ी मुश्किल है। अब वालिद ने जब मुझे कहा कि साइंस रखनी है तो मैंने साइंस रख ली। साइंस के बाद मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद नर्सिंग का डिप्लोमा कर लिया। उसके बाद मेरे वालिद ने मेरा वहाँ पर वर्क परमिट वीज़ा जो है वो अप्लाई किया, और उसके साथ ही मेरी वालदा को भी ले गए। अब गांव में कुछ ऐसे मामला थे कि कुछ लोग फौत हो चुके थे, दादी और दादा भी नहीं रहे थे। अब मेरी वालदा जब यूके पहुंचे तो पहले कोई 3-4 महीने तो मामला ठीक रहे, लेकिन उसके बाद बात जो है वो बिगड़ना शुरू हो गई। मेरे वालिद और वालदा जो हैं इनके दरमियान में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता, और वालिद जो है उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम्हें यहाँ पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें कमाना है और सारे मामला को देखना है। तो मैंने कहती कि जॉब कर ली। अब मैंने जॉब कर ली, और जॉब करने के साथ साथ ज़िंदगी गुजरती जा रही थी। हमारे घर में हर रोज़ झगड़े भी इस तरह थे कि मेरी माँ जो है मेरे वालिद को शायद सज़ा देती थी। अगर वालिद ने कहा कि आज सब्ज़ी पकानी है तो वो मटन पकाती, वालिद ने अगर कह दिया चिकन पकाना है तो वो सब्ज़ी पका लेती। मतलब हर बात उनके कहने के उलट करनी। और अब ऐसा ऐसा मुझे समझ आती जा रही थी कि मेरे वालिद की भी कहीं ना कहीं गलती है मेरी वालदा को सज़ा देने में, क्योंकि उन्होंने हमेशा इनको अपनी पसंद की शादी ना होने की वजह से क्रिटिसाइज़ किया, इनको बुरा कहा, और यही वजह है कि आज मेरी वालदा जो है वो इस तरह की हो चुकी थी। अब कहते कि ज़िंदगी गुजर रही है, मैं कमा रही हूँ। मेरे वालिद साहब जब पाकिस्तान आते, और जब मैं और मेरी वालदा पाकिस्तान में थे तब भी वालिद साहब पाकिस्तान आते थे, और आकर कभी उन्होंने कोई ज़मीन खरीदनी, अपने भाई को ले देनी, कभी किसी को कुछ ले देना, कभी कुछ ले देना। मतलब उनको चौधरी बनने का शौक़ था, और ये शौक़ अब वो मेरी तनख्वाह से पूरा कर रहे थे। उन्होंने वक्फे से पाकिस्तान आना और यहाँ आकर शाह खर्चियाँ करनी, और कहती कि मेरी माँ ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि तेरे बाप को तुझसे मोहब्बत नहीं है, तेरे कमाए हुए पैसों से मोहब्बत है। और कहीं ना कहीं मैंने भी ये महसूस किया कि वाकई मेरा बाप जो है वो मेरे कमाए हुए पैसों की खातिर मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन मैं फिर भी खुश थी कि किसी न किसी वजह से मेरे साथ उनका लगाव तो है। और मेरी ज़िंदगी तकरीबन कह लें कि 36 साल गुजर चुके थे।
और जहाँ पर मैं काम करती थी वहाँ पर एक नौजवान था, नसीर नाम था। वो नौजवान एक रोज़ मेरे पास बैठा, हम लोग अक्सर चाय इकट्ठे पीते थे। मेरे पास बैठे बैठे उसने कहा कि देखो मेरी शादी हुई थी और मेरे 2 बच्चे हैं, उसके बाद डिवोर्स हो गई है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम अपने घर पे बात करो। कहती मैं आई, मैंने अपनी वालदा से बात की, अपने वालिद से बात की। वालदा और वालिद से जब बात की तो दोनों के दोनों बिफर गए। दोनों ने कहा कि तुम्हारा उसके साथ कोई चक्कर है, अब तुमने उससे बात नहीं करनी, ये हो गया वो हो गया, इस तरह से बात, हम तुम्हारे बड़े बैठे, हम तुम्हारे लिए अच्छा सोचेंगे, तुम्हारे लिए हम कोई रिश्ता ढूंढ के रखेंगे। कहती कि मैंने जाकर इसी तरह से उस लड़के को बता दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मेरे घर वाले नहीं राजी। अब मैं अपने जॉब पर जाती, कुछ 6 महीने और गुजर गए। एक रोज़ मैं घर पहुंची हूँ जॉब से, तो मेरी वालदा ने कहा कि ये तस्वीर देखो, ये लड़का मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है। जवाद नाम था, और उस लड़के का जैसे ही मेरी वालदा ने मुझे बताया तो मैंने तस्वीर देखने के बाद कहा कि देखें अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी वालदा ने मुझसे इसरार किया कि जब तुम्हारे वालिद आए तो तुमने उनसे कहना है कि मुझे लड़का पसंद है। तो कहती मैंने कहा कि मैं यही कहूँगी कि आपने मुझे तस्वीर दिखाई है, तस्वीर से लड़का मुझे पसंद है। लेकिन मेरी वालदा ने मुझे ज़ोर दिया कि तुमने ये कहना है कि तुम्हें लड़का पसंद है। आखिर वालिद शाम को आए, वालिद जैसे ही शाम को आए तो वालदा ने वालिद को बताया कि इस तरह से रिश्ता आया। जैसे ही उनको रिश्ते का बताया तो वालिद साहब जो हैं वो गुस्सा में वालदा जो है उनको गालियाँ देने लगे कि ये हो गया वो हो गया, मतलब मुगलजात जो है उन्होंने बकने शुरू कर दिए और मुझे बुला लिया। उनका फैसला यही हुआ था कि जैसे सादिया कहेगी वैसे ही करेंगे। अब दोनों की लड़ाई हो रही है। मुझसे जब पूछा गया तो मैंने कहा जी ठीक है, मुझे लड़का पसंद है, मैंने तस्वीर देखी है और आप मुझसे मेरी उससे शादी कर दें। इस बात पर दोनों खामोश हो गए और राज़ी हो गए, और उसके बाद मेरी शादी की डेट रख दी गई। और शादी जैसे कि यूके में की जाती है उसी तरह से पूरे रसूमात जो हैं वो अदा की गई। निकाह हुआ, निकाह से अगले दिन वलीमा था। जब हम वलीमे में बैठे हुए हैं तो वलीमे में अचानक मेरी नज़र पड़ी कि मेरे साथ काम करने वाला लड़का जो नसीर था वो भी वहीं पर अपनी 2 बेटियों के साथ आ रहा है। मैं उसे देखकर हैरान रह गई और मैं खड़ी हुई, उसका मैंने इस्तकबाल किया। उसे मैं बिल्कुल शौक थी कि वो वहाँ पर कैसे। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि जो तुम्हारा शौहर है ये मेरे साथ पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, हम दोस्त हैं, तो इसने मुझे इनवाइट किया और मैं आ गया हूँ और यहाँ पर तुम्हारी शादी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो मेरी सास और मेरी नंदे थी उन्होंने भी देख रखी थी। मेरी नंदे जो थी उनके पाकिस्तान में निकाह हो चुके थे, उन्होंने उनके अपने शौहर जो थे उनके वीज़े अप्लाई किए हुए थे लेकिन वो अभी तक अप्रूव नहीं हुए थे। इधर मैं जैसे ही शादी ख़त्म हुई, वलीमा ख़त्म हुआ तो घर के अंदर कुछ दिन तो खामोशी रही, लेकिन मेरा शौहर जो है वो बात बात पर मुझसे पूछता था कि तुम्हारी उससे क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या मामलात हैं। मेरी सास भी मेरे साथ इसी तरह से बात करती, मेरी नंदे भी मेरे ऊपर बात करती। मुझसे करता हूँ कि मेरे घर का माहौल ऐसा ऐसा इस तरह से बनता जाने लगा कि मेरा शौहर जो है वो ये समझता था कि मेरी उस नसीर नामी लड़के के साथ कोई फ्रेंडशिप है, कोई गर्लफ्रेंड वाले मामला चलते थे। तो एक रोज़ वो मुझे कहते कि फ़लाँ जगह जाते हैं, वो तकरीबन कोई 150 किलोमीटर दूर एरिया था। हम लोग वहाँ पर गए, वहाँ घूम रहे थे, घूमते घूमते सुबह से शाम होगी, लेकिन इस शाम तक कोई 15 बार बहाने से मेरे शौहर ने मुझसे नसीर के बारे में पूछा कि तुम्हारे उससे क्या मामला थे। आखिर मैं उससे इरिटेट होगी, मैंने उसे खड़े होकर कहा कि जो तुम पूछना चाहते हो सीधी तरह पूछो, ये क्या घुमा घुमा के बातें कर रहे हो। कहती कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे नसीर के साथ क्या तल्लुकात थे। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मेरे उनसे कोई तल्लुकात नहीं थे, जस्ट उन्होंने मेरे लिए एक रिश्ता भेजा था। मैंने घर वालों से बात की, घर वालों ने इनकार कर दिया और उसके बाद मैंने उससे बात करना भी छोड़ दी। और उसके बाद वो घर आ गए, मतलब उन्होंने इस बात को छोड़ा नहीं। मेरी सास और मेरी नंदे जो है इस पर और मज़ीद बात करने लगी। मैं जॉब पर जाती थी और जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने अपने शौहर से पूछा था कि मैंने जॉब पर जाना है या नहीं। उन्होंने कहा ऑफकोर्स तुमने जॉब करनी है, क्योंकि घर के मामला चलाने। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं फिर सुबह का नाश्ता बना सकती हूँ और शाम को आकर खाना मैं नहीं बना पाऊँगी, खाना घर वालों ने बनाना है। और वक्त के साथ साथ मुझे ये भी ताने मिलने लगे कि तुम शाम को वेली रहती हो, खाना नहीं बनाती। तो मैंने जैसे ही आना, कभी सास ने कहना कोफ्ते बना लो, कभी कुछ बना लो। तो ये बातें जो हैं बड़ी इरिटेशन में जा रही थी। और अब सास जो है इन सारी बातों के साथ साथ मुझे ये पूछती थी कि तुम गई थी, तुम्हारा यार वहाँ पे तुम्हें मिला, जो कि नसीर के बारे में बातें होती थी। अब मैं बड़ी परेशान थी। एक रोज़ मेरी वालदा जो है उन्होंने मुझे इसी तरह से इरिटेट करना शुरू कर दिया, मेरे ऊपर मुगलजात जो है वो बोलने शुरू कर दिए। और जब मैंने उनसे जान छुड़ाने के लिए उनको धक्का दिया और उसके बाद मेरी जो नंदे थी उन्होंने मेरी कुटैस कर दी, मुझे मारा और मारने के बाद उनसे जान छुड़ाई। मैंने कमरा बंद किया और अंदर छुप गई। उसके बाद शाम हुई तो मेरा शौहर आया और उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं बाहर खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोलो। मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे लगा कि ये शख्स शायद मेरी सपोर्ट करेगा,
क्योंकि उसको मैं सारी सिचुएशन बता चुकी थी, लेकिन उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उसने भी मुझे मारना शुरू कर दिया। और उसके बाद मैं तंग आ गई, मैंने पुलिस को बुला लिया, मेरे शौहर को पुलिस ले गई जवाब को, और मैं शेल्टर चली गई। वहाँ पर चंद दिन मैंने गुजारे। उसके बाद मैंने कहा जी मैंने अपनी अम्मी के घर जाना है। मैं अपनी अम्मी के घर गई। जब मैंने जाकर सारी सिचुएशन बताई तो मेरी जो वालदा है वो तो गुस्सा होने लगी, क्योंकि रिश्ता उन्होंने ढूंढा था, और वालिद जो है वो खुश हो गए कि शायद अब बेटी की तनख्वाह जो है वो दोबारा उन्हें मिलने लगेगी, उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। अब इस घर के अंदर मेरी वालदा जो है उन्होंने वक्त के साथ साथ मुझे और इसी तरह से टटोलना शुरू कर दिया कि नसीर के साथ तुम्हारे क्या तल्लुकात थे। मैं उनको अक्सर समझाती कि मेरे ऐसे कोई मामला नहीं थे, कुछ नहीं था। और यहाँ पर तलाक होते होते यूके में तकरीबन 1.5-2 साल लग जाते हैं। तो 2 साल का अरसा गुजर गया, हमारी डिवोर्स हो गई, और उसके बाद मैं फिर अपने काम पर जा रही थी। अब 3 साल और गुजर गए, मेरी उम्र जो है वो ढल रही थी, और मेरा दिल करता था कि मेरी शादी हो जाए, मैं कहीं अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारूं। और मैंने आज तक किसी से प्यार इश्क इस तरह के काम नहीं किए थे। और एक रोज़ फिर मुझे नसीर ने कहा कि 3 साल के बाद कि देखो, मुझे जवाद ने बताया कि तुम्हारी डिवोर्स किस वजह से हुई है, तुम्हारे ऊपर इतने बुरे मामला आए कि तुम्हें इन लोगों ने ये सब कुछ बर्दाश्त करने पर छोड़ दिया। और अब मुझे एहसास हुआ, मैं पहले भी तुमसे मोहब्बत करता था, तुम पता नहीं मोहब्बत करती हो या नहीं मुझसे, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर चाहता हूँ, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी अच्छे से खिदमत करूँगा, तुम्हें खुश रखूँगा, और तुम मुझसे शादी कर लो। ये प्रपोज़ल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, अगर तुम एक्सेप्ट करो तो। कहती मैंने जाके फिर अपनी वालदा से बात की। मेरी वालदा जो है उन्होंने फिर वही चीख चहाड़ा पूरे ख़ानदान के अंदर मुझे बदनाम कर दिया कि इसने उस लड़के के साथ मिलकर तलाक लिया, वो उससे शादी करना चाहती, इसका उसके साथ चक्कर था, जबकि मेरे ऐसा कोई तल्लुकात नहीं थे। एक टाइम आया कि वालिद साहब जो है उनकी डेथ हो गई, और अब घर में वालदा थी, मैं थी, वालदा की तीखी चुभती हुई बातें। और मैंने जब फिर से शादी का इसरार किया तो वालदा ने एक पंचायत बिठा ली। कुछ ख़ानदान के लोग बैठे हैं वहाँ पे जो यूके में शिफ्ट हो चुके थे, और सबके सामने मुझे बिठा लिया। और वालदा जो है वो चौधरी बनी हुई हैं, और कह रही हैं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा उस लड़के से नहीं मिलोगी। कहती मैंने भी जोश में कह दिया कि ठीक है अम्मी, मैं अब उस लड़के से नहीं मिलूँगी, कभी उससे बात नहीं करूँगी, मेरा उससे कोई चक्कर नहीं है, मैं हल्फिया कह सकती हूँ। माँ ने कहा कि नहीं, तुम हल्फिया कुरान तो तुम झूठा भी उठा सकती हो। कहती मैंने कहा माँ, अगर तू मेरी बातों का एतबार नहीं करती तो मैं कैसे यकीन दिलाऊं। तो बस फिर वही बात आई कि तुम आज के बाद उस लड़के से मिलोगी नहीं, और तुम दोबारा कभी शादी नहीं करोगी, ना उससे ना किसी और से। अब मेरी माँ मुझसे पता नहीं क्या चाहती थी, मैंने जोश में आकर उन्हें हाँ कर दी। और अब मेरी उम्र जो है वो 55 साल हो चुकी है। तो तकरीबन 1 महीना पहले मेरी वालदा जो है उनकी डेथ हो गई है, और अब मैं घर में अकेली रह गई हूँ। जैसे ही उनकी डेथ हुई है तो मुझे अब एहसास हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं है। पहले मेरी माँ की, मुझे होता है माँ की खिदमत करनी है, माँ की बातें सुननी, माँ को जवाब देने हैं। अब माँ तो मिट्टी के नीचे चली गई है, और मैं हर रोज़ माँ की कब्र पे जाती हूँ, और वहाँ जाकर मैं ये सोचती हूँ कि कब मेरी माँ का तीखा चुभता हुआ सवाल मेरे सामने आए और मैं उसे जवाब दूँ। और दूसरी तरफ नसीर था, जिसे मैंने माँ के कहने पर बातचीत करना छोड़ दी, वहाँ से नौकरी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। उसने न जाने शादी की होगी या नहीं की होगी, लेकिन मेरी उससे कोई ऐसी मोहब्बत या ऐसा आशिकाना नहीं था जिसे ये लोग बुनियाद बना सकें। आज कहती कि मैं परेशान हूँ कि मेरी माँ ने मुझसे कौन सा बदला लिया, मेरे बाप ने मुझसे कौन सा बदला लिया, जबकि मेरे बाप ने मेरी माँ को तंग किया क्योंकि उसकी पसंद की शादी नहीं थी। मेरी माँ ने मेरे बाप से बदला लिया, और उसके साथ साथ उसने मुझसे वो बदला लिया जो मेरे बाप ने उसके साथ सलूक रखा था। मेरे साथ उसने वो सलूक रखा, शायद चाहते हुए या ना चाहते हुए ये सारे मामला हुए। और आज मैं क्या करूं, मैं अकेली हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, और मैं परेशान हूं। आजकल मैं सेशन ले रही हूं डिप्रेशन के, मुझे झटके लगते हैं, मैं कई बार बैठी बैठी चीखें मारती हूं, और ये मेरी ज़िंदगी चल रही है। इस सारी कहानी में कसूरवार कौन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये थी सादिया की कहानी, जो इस वक्त परेशान है और आपसे सवाल कर रही है। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसे होता है कि छोटा सा शक का बीज जो है उसे हम बढ़ावा देते हैं और बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। काश इसके शौहर ने, इसके ससुराल वालों ने इसके ऊपर शक ना किया होता, और आज ये उनके साथ हंसते खेलते अपना मुस्तकबिल बिता रही होती, अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती अच्छी, और उनके शक की वजह से हंसता बसता घर जो है वो उजड़ गया। और इसके अलावा अगर आप कोई अपनी कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 0325 20 629। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।